हेलो हेलो हेलो। तो हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग नोट्स बना लीजिए, नोट्स में लिखिएगा, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, वो है NCR। जब आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा ये एक्चुअली में है क्या। लेकिन अभी हम लोग केवल इसका फॉर्मूला देखते हैं, n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। बस ये फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। इसका फॉर्मूला ये होता है, केवल फॉर्मूला अभी हम लोग को जानना है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जब हम लोग पढ़ेंगे तब इसका मतलब भी जान समझेंगे, ठीक है। अभी कल फॉर्मूला देखते हैं। ये हम सभी लोगों को पता है, +3ab a + b। ये भी हम लोगों को पता है, ठीक है। एक बार मैं देख रहा हूँ कैमरा में आ रहा है कि नहीं। काफ़ी छोटा आ रहा है। मैंने a + b का होल स्क्वायर लिखा है ऊपर और a + b का होल क्यूब लिखा है इसके जस्ट नीचे, ठीक है। अब मैं पूछूं a + b का होल पावर 4 क्या होगा, तो ये बाइनोमियल थ्योरम से बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। a + b के पावर 10 क्या होता है, ये बाइनोमियल थ्योरम से बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं इसको। तो आइए एक जनरल एक्सपेंशन का रूल मैं लिखता हूँ। ऐसे करते करते NCN। तो ये जनरल एक्सपेंशन में हम देख सकते हैं कि a का पावर बढ़ रहा है, सॉरी a का पावर कम हो रहा है और b का पावर बढ़ रहा है, ये हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जनरल एक्सपेंशन का रूल है। a + b का होल स्क्वायर भी इसको फॉलो करता है, a + b का होल स्क्वायर भी इसको फॉलो करता है। 2c0 a स्क्वायर b पावर 0 प्लस 2c1 a पावर 1 b पावर 1 प्लस 2c2 a पावर 0 b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c0 a स्क्वायर प्लस 2c1 a b प्लस 2c2 b स्क्वायर। 2c0 क्या होता है, 2c0 1 होता है। फॉर्मूला में आप लोग पुट करके एक बार देख लीजिएगा। 2c1 क्या होता है, 2 होता है। 2c2 क्या होता है, ये भी 1 होता है। तो हमारा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस ab 2ab प्लस b स्क्वायर। मैं एक बार देख रहा हूँ कैमरा में आ रहा है कि नहीं। तुम ले लो। क्या वो काम है कुछ? हाँ खाली ले दवाई
तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी इस चीज़ को फॉलो करता है। ये जनरल एक्सपेंशन का रूल है, ठीक है। तो बस मैं यही बताना चाहता हूँ। अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ। अभी हम लोग बहुत बेसिक बातें कर रहे हैं। ए प्लस बी पावर 4 का एक्सपेंशन हम लोग को लिखना है, क्वेश्चन है। और 1 + 3x के पावर 5 का एक्सपेंशन लिखना है हम लोग को, ठीक है। ये दो क्वेश्चन का आंसर आप लोग नोट्स में लिखिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। 4c0 a पावर 4 b पावर p पावर 0 प्लस 4c1 a पावर क्यूब b पावर 1 प्लस 4c2 a स्क्वायर b पावर स्क्वायर 4c3 a पावर 1 b पावर क्यूब प्लस 4c4 a पावर 0 b पावर 4। ये हो गया। इसको लिखते हैं 5c0 3x के पावर 0 प्लस 5c1 3x प्लस 5c2 3x का स्क्वायर 5c3 3x का क्यूब 5c4 3x के पावर 4 5c5 3x के पावर 4। हो गया ये एक्सपेंशन। उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। एक और क्वेश्चन 1 - 2x पावर 6, इसका एक्सपेंशन भी आप लोग को लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं 6c0 6c0 -2x पावर 0 माइनस 6c1 2x का पावर 1 प्लस 6c2 2x का स्क्वायर माइनस 6c3 2x का पावर 3 प्लस 6c4 2x का पावर 4 माइनस 6c5 2x का पावर 5 प्लस 6c6 2x का पावर 6। ठीक है। तो बहुत बेसिक बातें चल रही थी और ये हम लोगों ने कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जनरल टर्म निकालना सीखते हैं। किसी भी एक्सपेंशन में किसी एक पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो एक जनरल टर्म लिखता हूँ p r+1 = n/r a के पावर n - r b के पावर r। ये जनरल टर्म का वैल्यू है। r का वैल्यू पुट करके हम लोग किसी भी जनरल टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सीधे हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं T4 ये निकालिए, T4 मुझे बताइए। तो T4 को T3+1 लिख सकते हैं। R का वैल्यू 3 हो गया, NC3 a पावर n - 3 b पावर 3। ये हो गया फोर्थ टर्म ये हो गया। अब अगर मैं पूछूं a + b पावर 5 इस एक्सपेंशन में t पावर 6 की वैल्यू क्या होगी। तो जनरल टर्म निकालते हैं। T5+1 ले सकते हैं इसको = 5c5 एक 5c 5c5 a पावर 5 - 5 b पावर 5 ये होगी, ठीक है। T6 की वैल्यू होगी, ये 6th टर्म की वैल्यू होगी, ठीक है।
फिर जनरल टर्म हो गया। तो अब हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, नोट्स में आते रहिए आप लोग। यार मैं देख रहा हूँ कि कैमरा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन है x के पावर -6 का कोफिशिएंट खोजना है इस एक्सपेंशन में। तो जनरल टर्म से होगा t r+1 इज इक्वल टू 9c r 2x के पावर 5 9 माइनस r 5/2x स्क्वायर के पावर r। इसको हम रख सकते हैं 9c r 4/5 9 माइनस r 5/2 r x के पावर 9 माइनस r माइनस 2r। अब हम लोग को x के पावर -6 पूछा है, मतलब कि x के पावर -6 मतलब इसका वैल्यू -6 आ गया। ठीक है, 9 माइनस r माइनस 2r है। 9 माइनस 3r का वैल्यू -6 आ गया। r इज इक्वल टू r का वैल्यू 5 आ गया। r का वैल्यू 5 आ गया, तो इसमें हम लोग r का वैल्यू 5 पुट करेंगे, कोफिशिएंट मिल जाएगा। और 5 x के पावर -6 तो कोफिशिएंट मिल गया। कोफिशिएंट ये है, ठीक है, -6 का। वैसे ही क्वेश्चन करना है, और भी क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x का वैल्यू उसमें ई एक्स है। कोफिशिएंट ऑफ x का वैल्यू इस एक्सपेंशन में इतना दे रखा है 1540 1540। m का वैल्यू पूछ रहा है, तो जनरल टर्म सही होगा p r+1 इज इक्वल टू 2c r x के पावर m इंटू माइनस r 1/x स्क्वायर r।